जय हिंद। मैं संजीव फौजदार आप सभी का अपने YouTube चैनल संजीव गवर्नमेंट जॉब अपडेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेना के द्वारा ग्रुप सी के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जिन भाइयों को सेना में जाना है उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है इन पदों के माध्यम से सेना में जाने का, देश की सेवा करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेना के किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से पदों पर वैकेंसी निकली गई है और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, लास्ट डेट कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये वैकेंसी मुख्यालय दक्षिणी पश्चिमी कमांड सिविलियन ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। योग्यता इसमें 10th पास है, ठीक है भाइयों। और जो इसकी लास्ट डेट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट डेट 23 मई है इसकी, 23 मई है लास्ट डेट इसकी, ठीक है भाइयों। अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं किस पद पर कितनी वैकेंसी हैं और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, ठीक है भाइयों। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट में बात करते हैं चौकीदार। पदों की संख्या कुल टोटल 9 है, जिसमें जनरल में 4 वैकेंसी हैं, SC में 1 है, ST में 1 है और OBC में 3 वैकेंसी हैं और EWS में 0 वैकेंसी है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोटा है, कोटा है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, उनके लिए 2 वैकेंसी हैं, ठीक है भाई। और आयु योग्यता ये पे मैट्रिक्स है, इसके बारे में हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे, जो वेतनमान मिलते हैं, ठीक है भाई। और आयु योग्यता 18 से 25 है इसमें। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या उसके समतुल्य होना चाहिए, यानी 10वीं पास होना चाहिए। और संबंधित ट्रेड की ड्यूटी में निपुण या ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी एक वैकेंसी आरक्षित रखी गई है। अगर आप पर ये ट्रेड का 1 वर्ष का अनुभव भी नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 10वीं पास योग्यता आप पे होनी चाहिए, ठीक है भाई। दूसरी पोस्ट की बात करते हैं, रसोइया यानी कुक। कुल टोटल 2 पद हैं और जो जनरल में ही 2 पद हैं इसमें, ठीक है भाई, जनरल के ही 2 पद हैं ओनली। और OBC SC ST उनके लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। इसमें भी आयु 18 से 25 है और मैट्रिक या समतुल्य होनी चाहिए। और भारतीय भोजन पकाने की जानकारी, ट्रेड में निपुणता होनी चाहिए, वो ये 10वीं पास होना चाहिए भाई, ठीक है। अगर किसी भाई के पास कुक का सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छा है, उसके लिए वो सर्टिफिकेट लगा सकता है, ठीक है। अब तीसरे पद के बारे में जानकारी लेते हैं। अस्ट्रेली यानी ये क्या है, एक प्रकार के LDC की वैकेंसी है ये, LDC की। पद कुल टोटल 1 है और वो भी जनरल में ही 1 वैकेंसी है उसके लिए, ठीक है। आयु 18 से 25 है, किसी भी मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य होना चाहिए, यानी 12 पास होना चाहिए। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकर 35 गति या कंप्यूटर में हिंदी टंकर में 30 होनी चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक शब्द हेतु 5 बटन दबाने से औसत 10,500 या 9,000 kDPH के तदनुरूप होंगे, ठीक है भाई। ये LDC की वैकेंसी है, सिर्फ ओनली 1 पद है, ठीक है। पद कुल टोटल इसमें 52 पोस्ट हैं, पर वैकेंसी बहुत अच्छी है और ख़ासकर सबसे ज़्यादा राजस्थान वालों के लिए अच्छी रहने वाली है, क्योंकि ये भर्ती जो होने वाली है वो कहाँ, जयपुर में होने वाली है। और जयपुर में ही उनकी पोस्टिंग रहने वाली है भाई, ठीक है। वैसे ऑल इंडिया के लिए, पर मेन रूप से राजस्थान वालों को इसलिए फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि जयपुर में होने वाली है ये भर्ती, ठीक है भाई। चौथे पद के बारे में बात करते हैं। चौथा पद है सफाई वाली। इसमें लड़के लड़की कोई भी अप्लाई कर सकता है। कुल टोटल पद 3 हैं और जिसमें SC में 2 हैं और OBC में 1 है। इसमें जनरल में और EWS में और एक्स सर्विसमैन में कोई भी नहीं है। किसी भी मान्यता प्राप्त से बोर्ड और ट्रेड का, अगर किसी पर सफाई कर्मचारी का अगर 1 वर्ष का अनुभव है तो वो अच्छा है, वो फॉर्म के साथ अप्लाई कर सकता है भाई, ठीक है। अब 5वें पद के बारे में बात करते हैं। 5वां पद है ट्रेडमैन का। कुल टोटल पद हैं 4 और जो कि जनरल में ही 4 पद हैं। OBC SC ST में 1 भी पद नहीं है। आयु 18 से 25 है और किसी भी मान्यता प्राप्त से वही 10th पास होना चाहिए भाई, ठीक है। और ट्रेडमैन्स का वैसे इसमें सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। 6ठा पद है वार्ड सहायिका,
ठीक है भाई। इसमें लड़का लड़की कोई भी अप्लाई कर सकता है इन वैकेंसियों पर, ठीक है। कुल टोटल 16 पद हैं, स्टार लगा हुआ है, बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं वैकेंसी। जनरल में 9 वैकेंसी हैं, एससी में 2 हैं, एसटी में 1 भी नहीं है, और ओबीसी में 1 पद है। ओबीसी में क्या है, 1 पद है, और ईडब्ल्यूएस में क्या है, 4 वैकेंसी हैं भाई इसमें, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 भी नहीं है। आयु 18 से 25 होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त से बोर्ड से, वही 10th पास होना चाहिए, ठीक है। और सिविल अस्पताल में फैमिली विंग में दाई के रूप में अनुभव या किसी सरकारी विभाग में ट्रेड से संबंधित 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर है आप पे तो सबसे बेस्ट है, नहीं है भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। 7वें पद के बारे में चर्चा करते हैं। 7वां पद है धोबी का भाई। धोबी का है, कुल टोटल 4 वैकेंसी हैं, और जनरल में ही 4 वैकेंसी हैं, बाकी एससी एसटी ओबीसी में 1 भी पद नहीं है। आयु 18 से 25 है, और वही 10th पास होना चाहिए भाई, ठीक है। स्वास्थ्य निरीक्षक की हैं, कुल टोटल 12 वैकेंसी हैं, जनरल में ही 12 वैकेंसी हैं भाई, ठीक है। और इसका वेतनमान भी अच्छा है, L4 है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आयु 18 से 25 होनी चाहिए, मैट्रिक या समतुल्य वही 10th पास होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त से स्वच्छता निरीक्षक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य सरकारों के किसी भी कार्यालय, निजी संगठन या प्रतिष्ठान में स्वच्छता निरीक्षक के रूप में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और दृष्टिबाधित के लिए 1 पद रिजर्व रखा गया भाई, ठीक है। इसमें क्या है, सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ये योग्यता आप पे होनी चाहिए, बहुत अच्छी पद है भाई, ठीक है। फिर 9वें पोस्ट के बारे में बात करते हैं। नाई की वैकेंसी है, 1 ही पद है, वो भी जनरल में भाई, ठीक है। और वही है, नाई ट्रेड का कार्य का निपुण होना चाहिए, योग्यता ओनली 10th पास है, 10 पास चाहिए, ठीक है भाई। तो कुल टोटल पद इसमें कितने हो गए, 52 पद हो गए। जनरल के 37 हो गए, एससी के 5, एसटी के 1, और ओबीसी के 5 है। और देखो ईडब्ल्यूएस वालों के 4 पद हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के कितने, 4 पद हैं, और भूतपूर्व सैनिक के 5 पद हैं भाई, ठीक है। अब देखो इसमें बात करते हैं ये अनारक्षित है यानी जनरल है, इनको आप समझी जाएंगे, मैंने इंग्लिश में बताया है, ठीक है। और देखो परीक्षा के स्थान और तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए मैं बता देता हूँ। आवेदन वही है, 23 मई लास्ट डेट है इसकी, 45 दिन है। 9 अप्रैल के रोज़गार में निकला हुआ है ये। अधिक जानकारी के लिए आप उसको भी देख सकते हैं भाई, ठीक है। और उम्मीदवार के लिफाफे के सिर पर पद का, जैसे कोई पद पे भाई स्वास्थ्य निरीक्षक पे अप्लाई करता है तो स्वास्थ्य निरीक्षक यहाँ पे लिखनी है इस जगह पे, ठीक है, स्पष्ट लिखना है, ठीक है। और आरक्षित श्रेणी लिफाफे के बाएं कोने में लिखना है, UR है, OBC है, SC है, ST है, ये लिखना है, ठीक है। प्रत्येक आवेदन को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना चाहिए। तो इसमें देखो आप 9 पोस्ट हैं तो 9 पोस्टों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 1 ही पोस्ट पर करेंगे। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप 9 पदों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पर अलग अलग आवेदन करना होगा भाई, ठीक है आपको। और देखो कोई भी फॉर्म भरते समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसमें ये फ़ोटो चस्पा होना चाहिए, साइन होने चाहिए, और अंगूठे का निशान होना चाहिए। अगर किसी के पते में या किसी में थोड़ी भी कोई गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे साइन होने चाहिए, फ़ोटो चिपका होना चाहिए, और अंगूठे का निशान, जो चीज़ मांगेंगी ये महत्वपूर्ण होती हैं फॉर्म में भाई, ठीक है। अपूर्ण या हस्ताक्षरित या बाएं दाएं अंगूठे के निशान के बिना प्रमाण पत्रों को सत्यापित प्रतियों के साथ नहीं होने वाले आवेदन प्राप्ति की तिथि के बाद इकाई में प्राप्त या विधिवत सत्यापित अतिरिक्त फ़ोटो के बिना आवेदन सीधे निरस्त कर दिए जाएंगे। मैंने बोला है ना, अंगूठे के निशान, साइन और फ़ोटो ये इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी फॉर्म के भरते समय, ठीक है। आवेदक हिंदी या अंग्रेजी में किसी भी भाषा में भर सकते हैं भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं, और देखो यही महत्वपूर्ण है। और देखो सबसे कितने रुपए की फीस में, सभी उम्मीदवार को स्वपता लिखित लिफाफा दक्षिणी पश्चिमी कमांड चिकित्सा शाखा सार्वजनिक निधि के पक्ष में 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए भाई।
डिमांड के रूप में शुल्क और आवेदन में चिपके फ़ोटो के अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के 2 फ़ोटो, कितने 2 फ़ोटो और आपको उसमें रखने हैं भाई, ठीक है, 2 फ़ोटो उसमें रखने हैं भाई, ठीक है। इसके बारे में भी रुको एक सेकंड, दूसरे फॉर्म में अच्छी तरह इसमें थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, उसमें दूंगा मैं और आराम से आपको। और देखो कि आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट से स्वीकार किए जाएंगे और इस पते पर जयपुर राजस्थान इस पिन पर भेजने हैं भाई, ठीक है वो। और परीक्षा के दौरान गलत माध्यमों का उपयोग करने पर कदाचार माना जाएगा। उम्मीदवार ये तो समझिए लिखित परीक्षा में नेगेटिव, इसमें नेगेटिव अंक भी हैं, नेगेटिव भी हैं भाई, ठीक है। इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। और देखो परीक्षा से संबंधित देखो, इसमें देखो लिखी रखा है 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको। अब देखो ये जहाँ पे साफ आ गया, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में शुल्क और आवेदन में चिपके फ़ोटो के अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के 2 फ़ोटो संकलन करना चाहिए। शुल्क से मुक्ति सरकार, भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार होगी। पोस्टल ऑर्डर विज्ञापन प्रकाशन तिथि को या उसके बाद जारी किया होना चाहिए, यानी जो पोस्टल ऑर्डर आप लेंगे तो इसे डेट के बाद का होना चाहिए भाई, ठीक है। और देखो ये रिटर्न की बात कर लेते हैं, आपको रिटर्न की बात, रिटर्न में क्या क्या आने वाला है, ठीक है भाई। देखो सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 अंक के हैं। सामान्य जागरूकता के 50 क्वेश्चन है भाई, 50 अंक के हैं। सामान्य अंग्रेजी भी है, 50 क्वेश्चन है, 50 अंक के हैं। और संख्यात्मक अभिरुचि 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर के हैं भाई, ठीक है। और देखो इसमें भी देखो केवल जो एलडीसी के पद पे है उसमें ही 12वीं मांगी गई है, बाकी चौकीदार, रसोइया, सफाई वाली, ट्रेडमेट्स, बाढ़ सहायिका, धोबी, स्वास्थ्य निरीक्षक के पदों पर ओनली क्या है 10th पास चाहिए भाई, ठीक है। और गलत अक्षरों के नेगेटिव अंक भी दिए जाएंगे, जो गलत करके आएगा उसके नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ठीक है। अब देखो भाई इसमें भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो आवेदन शुल्क 100 रुपये का है। बैंक ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल ऑर्डर आप पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। और SWC मेडिकल ब्रांच पब्लिक फंड के जयपुर के पक्ष में होने चाहिए भाई, ठीक है। और 23/5 तक या उससे पहले इस पते पर आपको फॉर्म भेजना है भाई, ठीक है। और आवेदन दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है भाई, ठीक है। और देखो इसमें कागज़ जो जो आपके महत्वपूर्ण हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखो आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि भेजनी है। मूल प्रमाण पत्रों के आवेदन के साथ नहीं भेजना चाहिए, मूल प्रमाण पत्र नहीं भेजने, बाकी उनकी क्या फ़ोटोकॉपी भेजनी है। और स्वयं सत्यापित अपने हाथों से साइन करके भेजने। देखो शैक्षिक व व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना चाहिए। जन्म तिथि 10वीं या अन्य शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र यानी जन्म तिथि होनी चाहिए। आजकल तो क्या मार्कशीट में ही सनद आ रही है भाई, ठीक है। एक स्वयं का पता लिखा बिना डाक टिकट लगा लिफाफा चाहिए भाई। एक जो स्वयं पता लिफाफा लेंगे, एक स्वयं का पता लिखा, स्वयं का पता लिखा होना चाहिए। उस पर डाक टिकट कुछ भी नहीं लगाना है आपको, बिना डाक टिकट के लगा लिफाफा, ठीक है। अगर कोई SC ST EWS का है तो उसको भाई को क्या है कि जाति प्रमाण पत्र अपना लगाना है। अगर आप कोई अनुभव का है ट्रेड से संबंधित तो आप उस अनुभव को लगा सकते हैं, नहीं तो 10वीं पास से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। और देखो आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड हो या निवास प्रमाण पत्र है उसकी फ़ोटोकॉपी, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं वह क्या स्वयं के हस्ताक्षरित होने चाहिए। यानी स्वयं कोई राकेश भर रहा है तो राकेश के नाम से स्वयं हस्ताक्षरित कर सकता है भाई, ठीक है। EWS दिव्यांग खिलाड़ी होने से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति अगर किसी भाई पे है, भूतपूर्व सैनिक होने के PPO डिस्चार्ज प्रमाण पत्र की प्रति, और 3 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के स्वयं हस्ताक्षरित फोटोग्राफ। 3 लिख रखे हैं, वैसे उसमें 2 दे रखे हैं पर आप 3 आराम से भेज दो भाई, ठीक है। और स्वयं हस्ताक्षरित होने चाहिए, फ़ोटो पर भी आपको साइन करने भाई, ठीक है। और ये सभी जानकारी मैंने दे दी कि किस पोस्ट पर आप अप्लाई करते हैं। तो आवेदन वाले लिफाफे पर आपको पोस्ट और कैटेगरी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखने हैं।
आवेदन के सभी कॉलम स्पष्ट अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरें। अगर अंग्रेजी में भरना चाहते हैं तो अंग्रेजी में, वैसे अंग्रेजी में ही भरना बेटर रहता है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भी कर सकते हैं। 9 पोस्ट हैं तो 9 पे अलग अलग कर सकते हैं भाई, ठीक है। इस निर्देश को स्वयं अपने पास रखें, आवेदन के साथ संलग्न ना करें, ठीक है। ये चीज़ तो आप जानते हैं सब चीज़ों को भाई, ठीक है। और देखो एक चीज़ इसमें लिखी गई है, कोको क्लर्क बार्बर बासरमैन के लिए सामान्य, इन पोस्टों के लिए तो सामान्य भाई, ठीक है। हेल्थ इंस्पेक्टर और ट्रेड मेट्स के लिए सामान्य व भूतपूर्व सैनिक सामान्य, बाढ़ सहायिका के लिए सामान्य, ऐसी मतलब ये ट्रेड पोस्टें दी गई हैं, इनके आधार पर आप बढ़ सकते हैं। उसमें मैंने SC ST जो जिस में वैकेंसी है उस हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर किसी भी भाई को कोई दिक्कत आती है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है भाई, ठीक है।